सिक्किम आज पूरे देश के लिए मॉडल स्टेट बन गया है। सिक्किम ने दूसरे राज्यों को भी एक राह दिखाई है। अगर इरादे मजबूत हों और लक्ष्य को पूरा करने का इरादा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हालांकि सिक्किम का ये सुनहरा सफर इतना आसान भी नहीं था। उसे अपने मुकाम को हासिल करने में 12 साल लग गए, लेकिन आज देश विदेश में सिक्किम की पहचान ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में है। अठारह जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा प्रदान किया। पूरी तरह ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब यहाँ की खेती के लिए अब किसी रासायनिक खाद, कीटनाशक या बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी नो सिंथेटिक। सिक्किम ने साल 2003 में जैविक खेती के मॉडल को अपनाया। इसी साल सिक्किम विधानसभा ने टोटल ऑर्गेनिक स्टेट का प्रस्ताव भी लाया। इसके बाद शुरुआत हुई एक ऐसे लक्ष्य को हासिल करने की जिसकी राह कतई आसान नहीं थी। 15 अगस्त 2010 को सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन को लॉन्च किया गया, यानी सिक्किम देश का पहला राज्य है जहां पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है, जहां केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करने पर दंड का प्रावधान है। यही नहीं, सिक्किम के स्कूलों में जैविक खेती की पढ़ाई भी की जाती है। अब नजर डालते हैं सिक्किम की शुरुआत पर, जब पूर्वोत्तर के इस राज्य ने देश के दूसरे प्रदेशों को भी राह दिखाने की ठान ली है। आइए आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे राज्य से जो पूरा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब यहाँ कुछ भी सिंथेटिक नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं है। हर चीज की वो गारंटी है जो कुदरत से सीधे आपके सामने में प्रस्तुत की गई है। ऑर्गेनिक खेती की जानकारी लेने के बाद चलते हैं सिक्किम सरकार के एक ऐसे फार्म हाउस में जहां एक ही जगह पर ऑर्गेनिक खेती के सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। जी हाँ, मटर के सीजन में आप हमेशा अक्सर कोशिश करते हैं कि कम से कम कुछ ऐसी चीजें मिले बाजार में जो कम से कम स्वादिष्ट भी हो और ऑर्गेनिक भी हो। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें बहुत ज्यादा ये गुंजाइश नहीं हो कि इसमें केमिकल और दूसरे सिंथेटिक से वो बना हुआ हो। लेकिन यहाँ आप खेतों से मटर का एक फल्ली तोड़िए और सीधे निकालिए। मटर तो मटर, इसके आप ऊपर से छिलके भी खा रहे हैं तो पता नहीं आप किस स्वर्ग की अनुभूति का आनंद ले रहे हैं। इसकी मिठास की आप कल्पना मैं ऐसे यहाँ से नहीं करा सकता हूँ। लेकिन जब आप ये ऑर्गेनिक इस पूरे बागान में आएंगे जो सिक्किम गवर्नमेंट का ये बना हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मॉडल है इस स्टेट का, जहाँ हर कुछ है, हर चीजें इस तरह से बनाई गई है कि एक कोई भी किसान, गाँव का एक अनपढ़ से अनपढ़ किसान यहाँ आए तो यहाँ सॉइल से लेके और उसके लास्ट प्रोडक्शन तक की सारी जानकारी एक फार्म हाउस में ले सकता है। और ये मुझे लगता है कि ये मैं दिखाना चाहूंगा, बताऊंगा अपने सहयोगी को जरा एक बार दिखाए पैन करके कि ये एरिया इसका कितना बड़ा है और यह किस तरह से इसको एक व्यवस्थित किया गया है। सिक्किम आज भले ही ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा पा चुका है, लेकिन इसके लिए उसने 12 साल कड़ी मेहनत की है। उसने एक ऐसे सफर को तय किया है जब उस समय ऑर्गेनिक खेती के बारे में सोचना और इस राह में आगे बढ़ना जोखिम भरा था। सिक्किम ने ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि ये ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा किया उसे एक दिन में मिला है। ये एक बहुत लंबी कहानी है और ये ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा प्राप्त करने के लिए सिक्किम को भी कम जद्दोजहद का सामना नहीं करना पड़ा था। सन 2003 में जब पहली बार सिक्किम के असेंबली में एक तरह का प्रस्ताव आया था तो मैक्सिमम लोग ये थे कि उसका विरोध कर रहे थे और वो बात साफ साफ कह रहे थे कि यहाँ के किसान इस चीज को कभी नहीं मानेंगे। उनको ये साफ साफ मतलब था, जब पूरी दुनिया केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है तो क्या सिक्किम जैसा एक छोटा सा राज्य
क्या अपने गोबर से, अपने मलमूत्र से, अपने सारे चीजों से, मवेशियों के उस चारागाहों से क्या ऐसा कंपोस्टिंग का ऐसा बड़ा निर्माण कर सकता है जो उस पूरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उस केमिकल फर्टिलाइजर का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है? और इसका जवाब आया हाँ, और वो कर सकता है। 2003 से शुरू हुई सिक्किम की ये ऑर्गेनिक यात्रा 2016 में आज एक ऑर्गेनिक स्टेट का उस मुकाम पे उसे खड़ा कर लिया है, जो शायद पूरी दुनिया में ऐसा ये पहला राज्य है जिसको ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला है। ऑर्गेनिक सब्जी मतलब स्वास्थ्य की पूरी गारंटी, न केमिकल और न ही रासायनिक खाद की वजह से बीमारी का खतरा। सबसे खास बात यह है कि सब्जियां आधे महीने तक खराब नहीं होती, लेकिन इतनी सुविधा के लिए जेब जरूर थोड़ी सी ढीली करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं एक ऑर्गेनिक स्टॉल पे जहां तरह तरह की सब्जियां रखी हुई है। पूछते हैं यहाँ पे कि इन सब्जियों की पैदावार जो है कहाँ से हुई है और ये गैंगटॉक से कितनी दूरी ऐसी जगह होगी जहाँ से इन सब्जियों को लाया गया है और मार्केट में आज लाने के लिए इसको रखा गया है। ये गोभी है। मुझे लगता है कि ये गोभी जो दिल्ली और यूपी के आसपास किसान उपजाते हैं तो उसमें कितने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते होंगे, कितने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट बाजार में लाते होंगे। मैं पूछता हूँ भाई साहब से कि ये ऑर्गेनिक फेस्टिवल ये जो प्रोडक्ट है ये गोभी का, ये कहाँ से आया और किस तरह से इसको ये मार्केट में रखा जाएगा? जी, ये ऑर्गेनिक गोभी पांडम से लाया है। इसमें गाय का मॉल है सिर्फ ऑर्गेनिक, और गाँव डाला है इसमें। अच्छा है, देखने रहेगा ये 10-15 दिन तो रहेगा ये। 10-15 दिन आप इसको बगैर कोई फ्रीजर के भी रख सकते हैं इस टेम्परेचर में? रख सकते हैं, क्योंकि अभी ये 14 तारीख ले है यहाँ पर। अभी तक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ही है थोड़ा, इसको और 2-4 दिन और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा है। तो ये कहा जाता है ये कि जब मार्केट में जो सब्जियां ज्यादा दूसरे जगह से आती है, मंडियों में आती है, जो केमिकल फर्टिलाइजर से सब्जियां उगाए जो किसान ने उगाया है, तो वो शायद सस्ती होती है। आप ऑर्गेनिक के जो ले जाते हैं प्रोडक्ट मार्केट में या सब्जियां ले जाते हैं तो महंगी होती है। इसका कुछ है कि आप लोग मार्केट में लोगों को सस्ती कैसे सब्जी मिले? उसको सिलगुड़ी से आता है वो सब्जी, वो तो ऑर्गेनिक नहीं है। ये ऑर्गेनिक सब्जी है। हम इसको सस्ता में तो नहीं देख सकते। इसको तो रेट तो लगना चाहिए, ज्यादा रेट लगना चाहिए, क्योंकि मेहनत ज्यादा है इसमें। यानी आपने देखा है इसका, ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑर्गेनिक सब्जी अगर आप खाएंगे, एक नया जो कुदरती टेस्ट है अगर आप लेंगे, तो कुछ पॉकेट भी आपको ढीले करने पड़ेंगे या कुछ जो आपका इसका पैसा है वो कुछ ज्यादा पे करने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक सब्जियों में तमाम खासियत है। इन सब्जियों में स्वाद तो है ही, इनकी खुशबू भी शानदार है। और आप इसे अपने घर में लगाना चाहें तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। घर के बालकोनी में बेहद कम जगह में आप इसे आराम से उगा सकते हैं। साग सब्जियों का स्वाद तो आपने अभी तक सुना होगा, लेकिन साग सब्जियों में खुशबू, मुझे लगता है कि मैं तो पहली बार इसका एहसास कर रहा हूँ। इस गैंगटॉक के एक गांव ग्रामीण इलाके में जो ये लगी हुई है प्रदर्शनी, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि साग सब्जियों में खुशबू भी होती है। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ धनिया के पत्ते लगाए गए हैं, छोटे छोटे बकेट में लगाए गए हैं, और इन धनिया के पत्ते की जो खुशबू है, शायद मुझे नहीं लगता कि आज तक मैं धनिया पत्ते की इस तरह की खुशबू का एहसास पहले भी कभी किया होगा। स्वाद में भी आप कह सकते हैं कि आप मुंह में डालिए तो आपको लगेगा कि आप एक विशुद्ध एक ऑर्गेनिक वर्ल्ड में हैं, जहां सब कुछ आपको एक अलग टेस्ट लगेगा, एक अलग खुशबू इसकी नजर आएगी, आपको सुना इसकी खुशबू लगेगी। खेतों के जो सिकुड़ते दायरे हैं और उसके बाद महानगरों में तो आप खास करके ऐसे कम ही लोग होंगे जिनका एक खेती बाड़ी और खेतों से एक सरोकार रहा होगा। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ का एक्सपेरिमेंट, ये सिक्किम और गैंगटॉक में ऑर्गेनिक फार्मिंग के इस नए एक्सपेरिमेंट ने ये दिखाया है कि अगर आपके पास छत है तो वहां भी आप कमाल के ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये मूली है। शायद मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से पहले मैंने इतने बड़े साइज का मूली कभी देखा होगा, और ये मूली एक बकेट में लगाया गया है और वो मुश्किल से 2 से 3 महीने के एक मेहनत में ये सारा के सारा यहाँ तैयार किया हुआ ये चीजें हैं जो यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग से सब्जियां उगाई गई हैं। और ये सारी चीजें यहाँ कोई भी आदमी घंटे 2 घंटे लगा के अपने छतों पे इसको बुरे तरीके से बना के और पूरा सब्जी अपने घर के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का सब्जी का मजा तो जरूर ले सकते हैं। जैसे आप ये टमाटर देख रहे हैं, ये टमाटर
कितना दिन भाई साहब, 1 मिनट जरा ये बताएंगे कि टमाटर जो है वो कितने दिन के बाद इतना बड़ा फल के रूप में आया है लगाने के ये लगाने के जब ये हो गया तब 2 महीना 60 दिन। 60 दिन। 60 दिन। अच्छा, तो ये 2 महीना इसमें टमाटर के बीज डालने के बाद ये हुआ है। लेकिन ये मुझे बताइए कि इसका जितने ये जो आप देख रहे हैं, ये सलजम देख रहे हैं, हाँ। ये इतने बड़े बड़े साइज के सलजम हुए हैं, तो इसकी मिट्टी भी तो तैयार करनी पड़ी हुई होगी। इसका मिट्टी तो इसमें मॉल ये मिट्टी दोनों मिक्स करके थोड़ा इसमें डालना पड़ता है टोकरी में दोनों। तो ये कंपोस्ट बना के आप ये कह रहे हैं कि जो मिट्टी का कंपोस्ट बना के उसका जो फर्टिलाइजर है उसको बगैर डाले हुए सिर्फ कंपोस्ट और मिट्टी का बराबर मिला के और उसको नमी बना के उसमें उसको डाला जाता है। देखिए, सबसे बड़ी कमाल की बात है ये कंपोस्टिंग जो है, ऑर्गेनिक मैन्योर का जो कंपोस्टिंग है, जितना कि हम लोग थोड़ा इस चीज को जानते हैं और लोगों से बात करके समझे हैं कि ये सबसे कमाल की चीज ये है कि ये मिट्टी में जो मिट्टी का अपना ओरिजिनल बैक्टीरिया है या बाकी मिट्टी का अपना जो न्यूट्रिएंट्स है उसको काफी मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि यही मजबूती उसके प्रोडक्ट को, उसके जो उत्पादन में जो भी फले सब्जियां बाहर आ रही है वो साफ साफ दिखती है। आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह के इतने साइज के आपने कभी अपने सब्जियां मार्केट में या मंडियों में दिल्ली में नहीं देखी होगी सलजम, और ये एक बकेट में लगाया गया है। तो आप एहसास कर सकते हैं कि बगैर कोई पेस्टिसाइड डाले, बगैर कोई इंसेक्टिसाइड डाले, बगैर कोई फर्टिलाइजर डाले, पूरे ऑर्गेनिक तरीके से अगर एक कंपोस्टिंग के जरिए अगर इतनी बड़ी सब्जियां, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां उगाई जा सकती है आपके छतों पे, तो मुझे लगता है कि 1-2 परिवार तो कम से कम अपने खाने पीने की चीजें तो ऑर्गेनिक मामले में जरूर ही सफिशिएंट हो सकता है। देखिए, आप जैसे ये मटर देखिए कि मटर के 4-5 ऐसी छीमी को ये किस तरह से खूबी से लगाया गया है कि मुझे लगता है कि इनका ऐसे परिवार जो 4 ही लगा लिए अपने पौधे, तो उन्हें कम से कम एक सीजन में बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने फलियां उसमें लगी हुई है और इतने कमाल के स्वाद इसके। आज सिक्किम पूरी तरह ऑर्गेनिक स्टेट में तब्दील हुआ है, तो इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। ये सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि गांव के खेत प्रयोगशाला से जुड़ चुके हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये नाम जितना अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये बताऊं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह का एक जिद है। जिद इसलिए कि जब तक किसान इस बात का ठाने नहीं कि हमें सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक चीजों का ही इस्तेमाल करना है, तब तक ये संभव है नहीं। पूरे 12 साल 13 साल के लंबे अभियान के बाद सिक्किम ने आज इस चीज का एक मजबूती से एहसास किया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक सबसे कामयाब तरीका है और इसको आजमाया जा सकता है। My grandfather said कि बेटा अगर अच्छे घुड़सवार बनना है तो घोड़े से गिरना भी सीखो, गिरो पड़ोगे तभी सीखोगे घुड़सवार। I have learned so many things through his experience, which I've tried to put into the autobiography, and I'm sure if you will understand it and take it in a true spirit, you will laugh at it and you will probably benefit also at the same time. कीजिए नए साल की शुरुआत सोना जीतने के साथ ही होगी अन्य इनामों की बरसात। इंडिया 24/7 लेकर आया है आईपीडिया कॉन्टेस्ट पावर्ड बाय डॉलर। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक हर घंटे पूछे जाएंगे आसान से सवाल और आप जीत सकते हैं फ्री टॉक टाइम फ्रॉम पेटीएम। साथ ही हर रात 9 से 9:30 बजे आप पा सकते हैं बम्पर सवाल खेलने का मौका और जीत सकते हैं सोने का सिक्का। तो देखते रहिए इंडिया 24/7 रोजाना। पेंसिल, सूखी लकड़ी, मैचस्टिक, स्केलेटन, और दुबली स्केल। अब कोई नहीं पुकारेगा इन नामों से। आयुर्वेद न्यूट्रीगेन से वजन बढ़ा के हम फिट हैं। वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। प्रदेश के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सोच, कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की अन्य कई प्रमुख योजनाओं में से एक ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना धरातल पर दिखाई देने लगी है।
लगभग 1200 एकड़ में फैली ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी परियोजना में आवासीय, औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध होंगे, जिससे हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से प्रदेश में औद्योगिक निवेश का वातावरण बनेगा, जिससे जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार भी सुलभ होंगे। विकास की गति को तीव्रता देने के लिए आंतरिक मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ परियोजना में 6 लेन का मार्ग बनाया जा रहा है। साथ ही गंगा नदी पर एक पुल भी बनाया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में प्रदेश की संस्कृति, उद्योग एवं विकास का समग्र रूप परिलक्षित होगा। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर आधारित है। तो तैयार हो जाइए यूपीएसआईडीसी की ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी परियोजना का हिस्सा बनने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के सब्जियां, मंडी और उसके बाद मार्केट, इन सारी चीजों का जो सरकार ने एक जो रोल निभाया है, ये सबसे कमाल की बात है। किसान तो अपना पैदावार कर सकते हैं, किसान अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसान इसको बाजार में बेच नहीं सकते हैं। और इसकी बेचने की जो गारंटी है वो यहाँ की सरकार ने ली है। और जब से सरकार ने बेचने की गारंटी ली है, किसान का जो उत्साह है वो दुगुना हुआ है। आइए देखते हैं एक स्टॉल पे जो किसान के चीजों का किस तरह से बाजार में लाने के लिए नई नई चीजें सामने आई है। जी भाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये मसाले का ये अदरक है, ये अदरक तो शायद कमाल का है। मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े अदरक के साइज और ये खेती बहुत बड़े फर्टिलाइजर से भी उपजाया जा सकता है। कितने भी आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लगा दें, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के खेतों में ऐसे यूपी, हरियाणा और पंजाब जैसे खेतों में इतने बड़े साइज का अदरक मिलता होगा। ये सारे चीजें ऑर्गेनिक मैन्योर से और सब चीज इससे किया गया है। मतलब प्रोडक्शन की भी गारंटी है कि पैदावार भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सवाल ये हल्दी का है और ये टमाटर, ये मुझे ये बताइए कि ये सारे सब्जियों का जो पोस्ट प्रोडक्शन है, उस पोस्ट प्रोडक्शन में गवर्नमेंट का क्या रोल है? जब जैसे कि हमने ये देखा है कि बाजारों में ये सब्जियां जिसकी एक लिमिट टाइम होती है, जो एक लिमिट टाइम के बाद वो खराब हो जाती है, तो इन सब चीजों के लिए सरकार का इसमें क्या रोल बनता है, जो आप इन चीजों को एक मसाले में और एक पैकेट फॉर्म में बना के उसको अलग तरीके से बना के बाजार में लाते हैं? एक मिनट, मैं जानता हूं इनसे कि जैसे मैं ये देख रहा हूं कि किसानों ने का ये सीजन का ये सब्जी है और ये अभी थोड़े दिन के बाद, ये 15 से 20 दिन के बाद ये शायद सब्जियां खत्म हो जाएंगी, मार्केट में नहीं होंगी, लेकिन इन्होंने इसका एक पैकेट बनाया है। इसका क्या इस्तेमाल होगा बाजार में? सर, ये हमारे पास जो सीजन होता है, सीजन में इतना ज्यादा सब्जी निकलता है कि मार्केट में उसका रेट मिलना मुश्किल हो जाता है। सिक्किम में मिलता है ऑर्गेनिक के कारण, मगर ज्यादा पैदावार हुआ तो वैसे भी रेट कम हो जाता है। सो क्या करते हैं सर, अगर हम ये जो भी हमारा सीजन का सब्जी है उसको हम सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग करते हैं। तो सर ये पालक है, पालक को क्या करते हैं हम, पालक पनीर अगर खाना चाहते हो तो सिर्फ सीजन में ही मिल सकता है पालक, तो हम इसको डिहाइड्रेट करके सर इसको पाउडर फॉर्म में अगर बनाते हैं तो साल में कभी भी अगर आपको पनीर खाने की इच्छा हो तो ये हम बना सकते हैं सर। ऐसे ही सर हमने यहाँ पे ये धनिया पत्ता है सर, उसको भी ये किया है। अगर सिक्किम का ऑर्गेनिक धनिया पत्ता अगर देश और दुनिया में कहीं भी इसको खाना चाहे तो इसको प्रोसेस करके हमने ये पाउडर फॉर्म में कर दिया है सर, और इसको कहीं पे भी ले जाके हम इसको खा सकते हैं। और इससे ये डिहाइड्रेशन करने से दूसरा फायदा ये भी होता है सर कि इसका वेट जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। तो इसको हम अगर कार्गो से बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं तो कार्गो का जो चार्ज होता है, फ्लाइट चार्ज होता है सर, वो भी कम पड़ जाता है सर। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास ये कैबेज है सर। कैबेज जो होता है सीजन में इतना ज्यादा हो जाता है कि इसका रेट बहुत कम हो जाता है सर, और इसको हम जैसे डिहाइड्रेट करते हैं सर, इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है और कभी भी इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसी जगह से हूँ और ऐसे किसानों को देखा हूँ बिहार और यूपी में, जहाँ अगर पैदावार ज्यादा हुई तो किसानों को फेंकना पड़ता है। मैंने देखा है अपने इलाकों में किसानों को अपने टमाटर, अपने आलू को फेंक देते हुए, क्योंकि उसका कोई खरीदार नहीं था, मंडियों में उसको रखने के लिए जगह नहीं थी।
लेकिन अगर किसान की पैदावार नहीं हुई तो भूखे मरने के कगार पे होते हैं। तो दोनों चीज वहाँ के किसानों में है, लेकिन यहाँ किसानों की जो गारंटी दी गई है उनके चीजों के, उनके कॉन्फिडेंस को रखने के लिए कि उनका एक भी प्रोडक्ट फेंका नहीं जाएगा और उनका जो कीमत है उनकी चीजों की वो उनको मिलेगी मार्केट के रेट पे, और सरकार इसकी गारंटी दिलाएगी। ये बड़ी बात है और मुझे लगता है कि किसी किसानों के कॉन्फिडेंस के लिए ये इससे बड़ा कोई भी अस्त्र हो नहीं सकता, कोई मंत्र हो नहीं सकता। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो आती हैं मार्केट में, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो ये गांव से सामान लाने का, जो मंडी का में लाने का, इसकी व्यवस्था सरकार किस तरह से करती है यहाँ? सर, गवर्नमेंट ने हमें मतलब एक रेफ्रिजरेटर वैन भी दिया है, कोल्ड स्टोरेज का प्रबंध मिलाया है और मार्केटिंग के लिए सर गैंगटॉक में भी ऐसे जगह दिए हैं और इसके अलावा भी और भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी बड़ी बड़ी मतलब एक बाजार होते हैं वहाँ पे बेचने के लिए कुछ जगह हमको दिए है। सबसे कमाल की चीजें मुझे इनसे बात करके ये लगी कि गाँव के खेत को प्रयोगशाला से कैसे जोड़ा जाता है, ये एक्सपेरिमेंट सिक्किम ने करके दिखाया है। ऑर्गेनिक खेती का सिर्फ यही फायदा नहीं है, सरकार की कोशिशों और किसानों के स्किल डेवलपमेंट का नतीजा है कि यहाँ एक ही सीजन में एक ही जगह पर कई तरह की सब्जियां उगाई जाती है। सरकार समय समय पर किसानों को वर्टिकल फार्मिंग के लिए किसानों को ट्रेनिंग भी देती रही है। नतीजा, यहाँ कम जगह पर ज्यादा खेती होती है। इन दिनों वर्टिकल फार्मिंग की चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन शायद आपने ये समझा नहीं होगा कि आखिर ये वर्टिकल फार्मिंग होती चीज क्या है। वर्टिकल फार्मिंग की इस तरह का एक फार्मिंग का प्रोसेस है जो एक एक इंच की जमीन से लेके और वह पेड़ और पौधे का पूरा इस्तेमाल मार्केटिंग के रूप में की जाती है। मैं ये जानना चाहूंगा, ऐसी के ये हमारे साथ में है, कि ये वर्टिकल फार्मिंग का कैसे बखूबी से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। सर, मैं ये जानना चाहूंगा इससे कि वर्टिकल फार्मिंग का जो आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका किस तरह से ये विधि है और आम आदमी किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं? ये वो जो है ये छौ है, ये क्रीपिंग है, ये है पेड़ के साथ लगवा सकता है। इसका नीचे जो है वो आप अदरक हो या हल्दी हो, इसका जमीन में वो ताकि डबल स्टोरेज ये जैसे और ऊंचा वो चाहते वर्टिकल ये फार्मिंग हो सकता है। अब ये देख लीजिए, ये कीवी फ्रूट है, हॉर्टिकल्चरल बेस्ड ये वर्टिकल फार्मिंग में अगर एग्रो फॉरेस्ट्री न हो तो ये वो ऐसे ये नीचे में ये आपका टमाटर लगा सकता है, ऊपर में वो फल ऐसे। मेरा एक सवाल और आपसे था सर कि ये एग्रीकल्चर साइंस का जो डेवलपमेंट प्रयोगशाला जो है वो किस तरह से खेत से जुड़ा है, जिसका मैं अभी ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने में देखता हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट अभी बाहर में है, ये मार्केट में जाने हैं। तो आप मुझे कम से ये बताइए कि किसानों को इस तरह से कैसे यहाँ पे तसल्ली दी जा रही है कि पहाड़ी इलाके में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, कि उनके एक एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा और उसका मार्केट में यूज होगा। इसके लिए है हमारा वो मेरा गांव मेरा गौरव, ये हर ये तकनीक जो है ये किसान के पास ये हम लोग ये दिखा रहा है और ये इनका ट्रेनिंग दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट वो होने दे रहा है और इसकी वो हर प्रोडक्ट वैल्यू चेन और इसका वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का मामले में वो अपना हर ये अपना जो चीज वो मिट्टी से निकल रहा है, जब जैविक की तरफ से हो या अपना ये इसका वो ट्रेडिशनल ये कृषि, ये वो अपना इसी वो दोनों की तरफ से इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तमाम ये हमारा ये, और पहाड़ में कि बिना इंटीग्रेटेड फार्मिंग, बिना लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है, बिना वो अपना पेड़ की कि फोदर कहाँ से मिलेगा। सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ कमाई का ही जरिया भर नहीं है, यहाँ के लोगों ने इसे आस्था से जोड़ा है। यहाँ के ऑर्गेनिक सब्जियों का इस्तेमाल भगवान के श्रृंगार के लिए भी किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सरोकार आस्था से है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सरोकार सनातन से है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सरोकार एक विश्वास से है जो गैंगटॉक के इस सरमसारा के पार्क में आपको दिखाई देगा कि यहाँ जो भी स्टैच्यू हैं उसमें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के वो सारी छवि दिखाई देती है, चाहे वो केला हो से बने हुए बुद्ध की प्रतिमा हो, या फिर मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि इधर एक बाएं एक बार टिल्ट करें कि गणेश जी की ये संतरा के गणेश जी बने हुए हों, या हर चीज में वो ऑर्गेनिक का वो कंसेप्ट है, वो फिलॉसफी वही है जो हम नेचर के साथ है और नेचर हमारे साथ है।
आपने कंचनजंगा के पहाड़ देखे होंगे, लेकिन सिक्किम के एक छोटे से पार्क में भी पहाड़ है। ये पहाड़ मिट्टी और चट्टान से मिलकर नहीं बना, ये बना है ऑर्गेनिक सब्जियों से। इस समय मैं सिक्किम के कंचनजंगा पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ। शायद ये सुन के आपको आश्चर्य होगा कि सिक्किम में ये कंचनजंगा का पहाड़ कहाँ से आया, लेकिन आप यकीन मानिए कि यहाँ के किसानों ने, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए किसानों ने इसे एक पहाड़ की शक्ल दे दी है। ये वो पहाड़ है जो वो मेहनत, वो विश्वास और उस लगन का पहाड़ है जो यहाँ के किसानों ने ये साबित किया है कि उनकी मेहनत अगर रंग लाएगी तो ये एक दिन कंचनजंगा के रूप में भी दुनिया में से जाना जाएगा। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ मैं विनोद मिश्रा, इंडिया 24/7 के लिए।